एक ही मौका मिलेगा आपको ओटीआर को एडिट करने का। वो उन कैंडिडेट के लिए है कि जो कि फाइनल ईयर अपीयरिंग है और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। काश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त मुझे कोई गाइड कर दिया होता। चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ये सब सीएएफ में, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है और जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे ये ग्रीन टिक लगते हुए चला जाएगा। एक रंग बिरंगी फोटोग्राफ नहीं एक्सेप्टेबल है, बहुत क्लोजअप शॉट नहीं एक्सेप्टेबल है, फिर उसके बाद टोपी वोपी लगा के नहीं है। और दोस्तों यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं भरेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इसके लिए और ये ऐसा हुआ भी है। लास्ट ईयर 2025 में जब नोटिफिकेशन आई और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पोर्टल ओपन हुआ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बिना सोचे समझे डे 1 डे 2 पर फॉर्म धड़ाधड़ फिल करते गए और बड़ी सारी मिस्टेक्स करते गए। बाद में ये पता चला कि उनके इतने मिस्टेक्स हैं, नियम चेंज हो गए हैं और पछताना पड़ा। नतीजा ये था कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और वो साल उनका वेस्ट चला गया क्योंकि वो सही से फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। आप ये गलती मत कीजिएगा प्लीज। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 14 जनवरी 2026 को आने वाला है। आप ये समझिए कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अगले 5 दिन के अंदर रिलीज होने वाला है, तो मुझे उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिलीज करने पड़ेंगे। नया साल आने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट निकाल लेने हैं और एग्जाम के लिए आपको रेडी हो जाना है ताकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होगा कि ओटीआर में क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, लॉगिन से लेकर सबमिशन तक स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सो इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे हर एक डॉक्यूमेंट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है, फिर ओटीआर कैसे फिल करना है, फिर कितनी बार आप ओटीआर को एडिट कर सकते हो या फॉर्म को एडिट कर सकते हो, और फिर एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो कि बहुत बिगिनर हैं जिनको नहीं पता है, ताकि उनका अटेम्प्ट आप सेव कर सकें, है ना, कि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यूट्यूब रेकमेंड करे। आपके यूट्यूब पे अनडिसेंड चीज देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। ये आपका कैलेंडर है। 14 जनवरी 2026 को हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है और 3 फरवरी 2026 को क्लोज हो जाएगा। ठीक, यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsconline.gov.in से यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले आपको वहां जाना है और लॉगिन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूं। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन नहीं सबमिट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, कैंडिडेट जो भी अगर चालाकी कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनको पकड़ लिया जाएगा और उनका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो यूपीएससी की हेल्पलाइन खुली हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है। आप रीच आउट कर सकते हो 14 तारीख से लेकर 3 फरवरी के बीच में। फिर जैसे आप फॉर्म फिल सबमिट कर दोगे तो आपको कॉन्फर्मेशन, एक तो ईमेल आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे। ये लास्ट जो इंफॉर्मेशन है वो उन कैंडिडेट के लिए है कि जो कि फाइनल ईयर अपीयरिंग है और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए, यूपीएससी साफ साफ कहती है कि आपको अपनी मार्कशीट इंटरव्यू के टाइम पे दिखानी है, बाकी प्रोविजनल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आइएगा। ठीक है। उससे पहले आपको कोई भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड मार्कशीट नहीं चाहिए, प्री और मेंस में, इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, सो इस पूरे के पूरे ओटीआर, इस बार जो फॉर्म अपडेट हुआ है हमारा, वो प्रीलिम्स का जो फॉर्म है वो हमारा डैफ 1 और डैफ 2 को मिला दिया गया है। ठीक है। इससे पहले जो नियम थे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको डैफ 1 यानी कि जब आप प्री क्लियर करके मेंस लिखते हो, और कुछ इंफॉर्मेशन डैफ 2 यानी कि जब मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचते हो तो देते थे। लेकिन इस बार जो नियम चेंज हुए हैं उसमें हम कई सारे पार्ट्स जो हैं वो इसी में डाल दिए गए हैं, इसीलिए इस साल काफी कंफ्यूजन रहा है। तो आप प्लीज ध्यान से देखिए, अदरवाइज आप खुद से यही सवाल करेंगे कि काश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त मुझे कोई गाइड कर दिया होता। ये मैं कर रहा हूं अभी आपके पास टाइम है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये पूरा फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है ओटीआर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और कमाल की बात यह है
इस पार्ट को आप नोटिफिकेशन आने से पहले भी भर सकते हो, यानी कि आज भी कल भी फिल कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए रेडी रहो। मतलब कि आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है OTR लॉग इन करके, और यहां पर आपको लगभग 70% इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैंडिडेट यानी कि आपकी प्रोफाइल है। ओके, पूरी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है यहां पे। बाकी जब एग्जाम आए, मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तो पार्ट 2 में दिख जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, यानी कि अगर आप यूपीएससी, ये जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर दी जाएगी, जहां पर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, CAPF, CDS, NDA, यूपीएससी CSC हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, आप अभी जाके इसको फिल कर दीजिए, ताकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 14 तारीख को, तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, एंग्जाइटी नहीं आएगी। तो उस टाइम के लिए प्लीज अभी फिल कर लीजिए। कैसे फिल करना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बस आपको यही फिल करना है, 30% का काम रहेगा, बस आपको सबमिट कर देना है। ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बड़े सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है, जैसे कि ये सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी होती है, तो हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या करें क्या ना करें। मैं आपको एक AI टूल सजेस्ट करता हूं, जो कि मेरे खुद के स्टूडेंट ने रेकमेंड की है और यूज की है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है। उस AI टूल का नाम है ये स्पार्की AI। ये एक ट्रेंडिंग AI टूल है, ताकि आप किसी भी भाषा में हो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। चाहे आप गुजराती, चाहे आप हिंदी, कोई भी अन्य भाषा हो, आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं। लिटरली मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा। बच्चे घर बैठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके पास कोई होता नहीं है बताने के लिए, बात करने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। Introducing Sparky, your AI friend for learning to speak in English fluently. Sparky is a friendly fox you can talk to in English, even if you can't speak well. I interest business topic like dairy farming. Sparky understands even broken English. Get ready with interview practice, your AI coach to help you prepare for every type of job interview. It understands which job you're preparing for and how much experience you have, and customizes the questions just for you. You can speak naturally like you would in an actual interview, and you will get feedback on your English language like grammar, and feedback on your interview preparation too. It shows the strengths and weaknesses in each of your answers and also suggests a better version of your answer. Download Sparky and start speaking today. It's easy, effective and affordable. गूगल प्ले पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप जाइए और आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन सा स्टेप है? वो है ये अकाउंट का क्रिएशन। आपको अपना अकाउंट लॉगिन अकाउंट बनाना है और फिर उसको पासवर्ड सेट करना है। नंबर 1, जब आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाएंगे, यानी कि upsconline.gov.in जो मैंने आपको बताया है, वहां पर जाके फ्रेश आपको अकाउंट बनाना है। जैसे कि यहां पे क्रिएट अकाउंट है, लॉगिन है, ठीक है। ये लगभग 4 सेक्शन में ये फाइल डिवाइडेड है। जैसे कि यहां देखिए, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर, और फिर एग्जामिनेशन। ओके, एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और डॉक्यूमेंट के साथ समझते हैं, कहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आएगी, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये पेज आएगा। ओके, जैसे ये पेज दिखेगा, ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपको वो ईमेल आईडी देनी है, वो मोबाइल नंबर देना है जो कि चालू है। उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन जाएगा और आप वेरीफाई करेंगे और उसी पे सारी नोटिफिकेशन यूपीएससी भेजी जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, रिजेक्ट से रिलेटेड, सब कुछ यहां आएगा। तो आपको यहां पे टिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपसे बोलेगा कि भाई अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो आप अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपना पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, हो गया। जो उसका सेक्शन 2 था वो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन
और प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। अब क्या है ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन? इसी को कहते हैं हम लोग OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, OTR मैंडेटरी है यूपीएससी के हर एक एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए है, यूपीएससी के हर एक एग्जाम के लिए। एक बार आपने OTR बना लिया, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो भी एग्जाम यूपीएससी आ रही है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार OTR फिल करने की उस एग्जामिनेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि पहले होती थी। ठीक है, सो वन टाइम OTR अगर आपने फिल नहीं किया है तो आपको टाइम लग सकता है और आप पैनिक हो सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में भी देरी कर सकते हैं, इसलिए इसको रेकमेंडेड है पहली बार कर लेना। ठीक है, आपको वैलिड ईमेल आईडी देनी है और आपको अपना पासवर्ड अपडेट चेंज कर सकते हैं आप, कोई फीस इसमें नहीं लगती है। ये जनरल एप्लीकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां बता देता हूं कि मल्टीपल आईडी और मल्टीपल OTR अगर आप क्रिएट करते हैं तो फिर आपका भाई रिजेक्ट हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एक यूनिक OTR आईडी जनरेट होगी जो कि आपके ईमेल और SMS द्वारा भेजा जाएगा। ठीक, तो मल्टीपल अटेम्प्ट हमें नहीं करना है, एक बार ही सब कुछ ध्यान से करके करना है। दूसरी चीज ये है कि OTR के थ्रू आपकी 70% एप्लीकेशन फॉर्म ऑटो फिल्ड हो जाएगी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने OTR फिल कर दिया, मान लीजिए कि फॉर्म आ गया CAPF का, फिर फॉर्म आ गया CSC का, तो आप ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल चली जाएगी। बाकी के जो 30% है, जो बेसिक चीजें एग्जाम सेंटर वेंटर, वो आप डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में जो आएगा। ठीक है, ये रहेगा। दूसरी चीज, आपको एक डैशबोर्ड भी मिलेगा ताकि आप ट्रैक कर सकें आपका एप्लीकेशन का स्टेटस कहां तक पहुंचा है, आपने क्या कंप्लीट किया है, क्या नहीं कंप्लीट किया है। एक ही मौका मिलेगा आपको OTR को एडिट करने का, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, जो कि आपको OTR में एडिट करना है। वो मौका तब मिलेगा जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और आप फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने के बाद 7 डेज की विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आप कुछ भी अपडेट चेंज एक ही बार कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। फर्दर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो फिर आप करेक्शन के लिए या अपडेट के लिए आप ईमेल कर सकते हैं UPSC I don't know OAP@NIC UPSCCS @nic.in with document proof, यहां पर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक डॉक्यूमेंट EWS OBC SC ST सबके लिए डॉक्यूमेंट सेम है। ओके, कहां डिफरेंट है? जहां पर हमारा रिजर्वेशन अवेल करना पड़ जाता है। जैसे कि इस पूरे प्रकरण में आपको क्लास 10th की सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, मैट्रिकुलेशन की। उससे क्या प्रूफ होता है? उससे आपका नाम निकल कर आएगा, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल कर आएगी कि किस सन में आप पैदा हुए हैं, और आपका नाम जो कि आपका ओरिजिनल नेम है उसका प्रमाण पत्र वैलिड होगा। उसके बाद वैलिड फोटो ID आधार, ये आपका एड्रेस के लिए होता है। ठीक है, आपको वैलिड फोटो ID हो गया, या पैन हो गया, या पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो गया। रीसेंट फोटोग्राफ मैं आपको भी बताऊंगा कैसा दिखना है। रीसेंट फोटोग्राफ में ये पहचान के लिए होता है कि आप ही हैं, एंड देन स्कैन्ड सिग्नेचर। ठीक, उसके बाद फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC का। ओके, नाउ सबसे पहले आपने ये क्रिएट कर लिया। जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, जब सेक्शन 3 में जाएंगे, आपने OTR बना लिया, पासवर्ड बना लिया, अब आएगा प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोफाइल आपकी फिल करनी है, पेरेंट्स की प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल कैटेगरी, अगर आप डिजेबल है नहीं है तो इसमें बताना पड़ेगा, आपका एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस और प्रोफाइल, आपकी अचीवमेंट्स बतानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने इससे पहले यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, और आपकी फोटो और सिग्नेचर, ये सब CAF में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। और जैसे जैसे आप फिल करते जाएंगे ये ग्रीन टिक लगते हुए चला जाएगा। ठीक है, कि आपका ये फिल हो चुका है। जहां भी इनकम्प्लीट होगा यहां पे रेड टाइप का आ जाएगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल आपकी, पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड। ये व्हाट्सएप नंबर नया आया है तो आप दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर फादर का डिटेल सब कुछ आएगा, उनका ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, फिर उसके बाद ओरिजिनल कहां से फादर बिलोंग करते हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेटस क्या है, नाम क्या है। सेम मदर का भी है, मदर का स्टेटस, नाम, नेशनैलिटी, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, ओरिजिनैलिटी क्या है उनकी।
फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी रिजर्वेशन, ठीक है। अगर आपने यहां पे जनरल अनरिजर्व कर दिया तो ये तो किस्सा आगे चला जाएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किया है, ये पीडब्ल्यूडी किया है, तो फिर आपको चीजें अपलोड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और पीडब्ल्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स उनके लिए सिर्फ अलग से क्या क्या लगेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो के लगभग कुछ दिन बाद हम वो लेकर आएंगे और वो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या फिर हमें एनसीएल का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जनरल प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक। अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो यहां पर इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका एड्रेस, आपका एड्रेस आता है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस? जिसका है ठीक है, जिसका नहीं है वो चेंज करके लिख सकता है, डिटेल में आपको यहां भरना है। फिर सेम चीज आपसे पूछी जाएगी आपके फादर और मदर की, कि उनका भी एड्रेस फिलहाल जहां पर स्थायी पता है, जहां वो लोग रह रहे हैं, सेम है या डिफरेंट है, ठीक। नाउ ये हो गया। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, क्या सब्जेक्ट था, वहां रोल नंबर क्या था, किस यूनिवर्सिटी से थे, सर्टिफिकेट, एक्शन, ये सब मेंशन किया करना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आपके नौकरी से रिलेटेड, अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, सरकारी थी, प्राइवेट था, फिर मंथली इनकम, पीरियड फ्रॉम, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्शन, ठीक है। एक्शन बटन जो है वो हमारा टिक सही है या नहीं है, ओके। फिर आगे अचीवमेंट्स में, ठीक, ये जनरली इंटरव्यू के टाइम पर इसको एडिट करने का मौका दिया जाता है। 15 दिन की विंडो खुल जाती है। अगर आप इस वक्त इसको मतलब फिल नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। अचीवमेंट्स, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, बस ये ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज जो मेंशन कर रहे हैं उसके पास आपके पास प्रमाण है, सर्टिफिकेट है, कोई लेटर वगैरह है, तो ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम से आपसे पूछेंगे इस पे, ठीक। सेम यहां पर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री, इससे पहले आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, यूपीएससी में दिया था, कौन सा था, कब दिया था, अटेम्प्ट क्या थे, ये सब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा अपडेट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 KB से 200 KB जेपीजी फाइल फॉर्मेट में आपको अपना अपलोड करना है फोटो, और फोटो की जो फॉर्मेट है वो हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। मैं आपको फिर से बता देता हूं फोटो की फॉर्मेट क्या रहेगी, ठीक है। तो क्लिक ऑन द कैप्चर फ्रॉम दिस डिवाइस बटन टू कैप्चर योर फोटोग्राफ डायरेक्टली यूजिंग द वेब कैमरा और कैप्चर फ्रॉम द मोबाइल। तो बेसिकली आपको यहां पे क्लिक करना है तो रियल टाइम पे आपकी फोटो आएगी, रियल टाइम पे जो आपकी फोटो है वो यहां पर कैप्चर की जाएगी। और इफ यू ऑलरेडी अपलोडेड योर लाइव फोटोग्राफ, क्लिक ऑन व्यू फोटो। पहले अगर आपने अपलोड कर लिया है तो व्यू फोटो पे करिए, देख लीजिए ठीक है, नहीं तो फिर यहां से रियल टाइम पे आप कैप्चर कर सकते हैं। सेम सिग्नेचर का भी है, सिग्नेचर भी 20 KB से 100 KB जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, और यहां पर आप चूज फाइल करेंगे, अपलोड कर सकते हैं सिग्नेचर, ठीक है। अब जाके आपका फाइनली OTR और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होता है। अब आपको लॉग इन करना है और 14 तारीख का इंतजार करना है। जैसे 14 तारीख आएगी आपके यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेक्शन 4 था वहां बताया था मैंने, यहां पर व्यू एग्जाम नोटिस करेंगे तो वहां पर आपके सिविल सर्विसेज की एग्जाम के बारे में आएगा, फिर आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरना पड़ता है जब आपके अब देखिए पार्ट 1 हमने फिल कर लिया, मान लीजिए 14 तारीख को आपके पास नोटिफिकेशन आ गई, तो क्या करेंगे आप, तो ये फिल कर लिया है, ठीक है। फिर से ये फिल करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा, 70% ये फिल हो जाएगा। फिर आपको यहां से शुरू करना है, पार्ट 2 से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नंबर 1 वेरिफिकेशन पार्ट 1 में, ठीक है, वेरिफिकेशन होता है, पार्ट 1 की OTR की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल होती है, जैसे सिविल सर्विसेज मेंस वगैरह, प्री का आपका सेंटर कहां होगा, जीएस पेपर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज पेपर क्या है, ये सब आपसे फिल करवाया जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप PW दूसरे कैंडिडेट हैं, एग्जाम एप्लीकेशन अदर डिटेल, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, फिर उसके बाद एड्रेस, एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है नहीं किया है, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड कौन सा लगा है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये सब आपको देना है यहाँ पे,
ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या है, ये चीजें आपसे भरी जाएंगी। जैसे फील्ड फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, यहां पे इस सब एंथ्रोपोलॉजी है, इसका इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, लैंग्वेज फॉर पेपर है हिंदी है, ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 फॉरेस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 जियोलॉजी, क्योंकि इसने फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस के लिए भी किया है, ठीक है। तो यहां तक पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 में एक बार फिर से आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का मांग सकता है, और फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो आपकी प्रेफरेबल थी, ठीक है। तो ये आपका डैफ में दिखाई देता है कि हाँ डैफ हमारा लगभग 2 कंप्लीट है। अब हम लोग पार्ट 3 में आते हैं। अब पार्ट 3 में आपसे पूछेगा इंटरव्यू मीडियम, सर्विस प्रेफरेंस और सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर हो, ठीक है, जो इस साल भी था। तो ये तीसरे पार्ट में आपसे ये सब पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर्विस प्रेफरेंस क्या है, आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी सर्विस प्रेफरेंस आपको चाहिए वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर लास्ट स्टेज जो आता है वो हमारा पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 क्या है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आईडी रिक्वायरमेंट। लास्ट में आपको ये सब अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ मस्ट बी रीसेंट, 10 दिन वाला जो फंडा है आपने सुना ही होगा, वो फोटोग्राफ अपलोड करना है। कैंडिडेट का नाम, फोटो उस फोटोग्राफ पे मेंशन होनी चाहिए, और 3/4 में फोटो होनी चाहिए, बाकी का स्पेस आपको छोड़ देना है नाम के लिए। वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे ये है, ये फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल है, एक्स्ट्रा कोई रंग बिरंगी फोटोग्राफ नहीं एक्सेप्टेबल है, बहुत क्लोजअप शॉट नहीं एक्सेप्टेबल है, फिर उसके बाद टोपी वोपी लगा के नहीं है, और ब्लर्ड इमेज आपको नहीं लेनी है। ये सही फोटोग्राफ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहां पर ऐसे करेंगे आप, तो यहां पे डेट ऑफ फोटोग्राफ रहेगी, ठीक है, डेट ऑफ फोटोग्राफ और आपका नाम मेंशन रहेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया सिग्नेचर हमारा। सिग्नेचर में ऐसे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल है, एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगा, बहुत जूम करके नहीं चलेगा, ब्लर्ड इमेज नहीं चलेगी, ठीक है, बहुत स्मॉल नहीं चलेगा, टू डार्क नहीं चलेगा, और इन्वर्टेड नहीं चलेगा, ठीक। एग्जैक्टली आपको सिग्नेचर एकदम क्लैरिटी के साथ अपलोड करनी है, तो वही एक्सेप्टेबल है, और ग्रीन टिक यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना अब फॉर्म फिल कर चुके हैं, भर चुके हैं। किस चीज का? यूपीएससी सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म, जो 14 तारीख को हमारा रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इस स्क्रीन को आने से पहले आपको फिल करना है क्या? वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम ओटीआर और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए थे। 4th पार्ट में आईडी रिक्वायरमेंट भी है कि आपको दी आईडी पूछी जाएगी। किस चीज के लिए? फोटो आईडी विल बी यूज्ड फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज एंड द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू कैरी फोटो अपीयरिंग फॉर इन एग्जामिनर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड ऑल। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां दे रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पर ले जाना है। वहां पर एक एक डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, और तभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है। आपने देखा ही होगा डॉक्यूमेंट इशू की वजह से बहुत लोग तो साइकिल से बाहर भी हो जाते हैं, है ना, गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया, पुराना डॉक्यूमेंट डाल दिया, तो वो गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो यहां तक। आप कोई भी डाउट होगा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड अगर अभी, तो आप अभी कमेंट कर दीजिए। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें बात करेंगे कि जो एग्जैक्टली सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो आपके और चैलेंजेस हैं, नेम चेंज को लेकर, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें हम लोग वहां एड्रेस करेंगे। ये बेसिक था, ये कॉमन था, जो कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया है। आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी इससे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।